हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो में आपको हायर परचेज सिस्टम का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे पहले रखिएगा, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका 5 पार्ट्स में होगा, आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद अपने पूरे चैप्टर का आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे आपको उन पर्टिकुलर टॉपिक्स में दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे आपको सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की एक टेबल बनानी पड़ती है। इसको हम लोग कह सकते हैं वर्किंग नोट। उसके बाद आपको लेजर्स प्रिपेयर करने होते हैं और लास्ट में हमें प्रिपेयर करनी होती है जर्नल एंट्रीज। यहाँ देखिए आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आने वाला है, उस क्वेश्चन को अपनी कॉपीज में नोट डाउन करिए। फिर आपको मैं एक एक करके आज इस वीडियो में आपको मैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की इस टेबल को बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। अपनी बुक का कोई भी क्वेश्चन करेंगे इस टेबल में आपको दिक्कत नहीं होगी। टॉपिक्स बदलते रहेंगे मगर इस टेबल का कॉन्सेप्ट आपका हर जगह सेम रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेजर्स बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको जर्नल एंट्रीज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यहाँ क्वेश्चन ये बोल रहा है, इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट्स एंड डेप्रिसिएशन एट डिमिनिशिंग बैलेंस। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन की हेडिंग है, जब आपके इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट पहले से इंक्लूड है। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज मोटर लॉरी फ्रॉम बॉम्बे मोटर कंपनी on hire purchase agreement on 1st Jan 2010, paying cash 10,000, agreeing to pay 3 further installments of rupees 10,000 each on 31st December every year. Cash price of the motor lorry is 37250 and motor company charges interest at the rate 5% per annum. The transport company writes off 10% depreciation every year on the cash value of the lorries on the reducing balance method. फिर लास्ट में आपको जर्नल एंट्रीज और लेजर के बारे में बोला जा रहा है, यहाँ आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए, आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे हमें सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की इस टेबल को प्रिपेयर करना है। इस टेबल में देखिए 3 कॉलम आपके होते हैं। पहला कॉलम होता है कैश प्राइस का, दूसरा कॉलम होता है इंटरेस्ट का और थर्ड होता है हम लोग का इंस्टॉलमेंट का। इस टेबल में देखिए आपको करना क्या है, इस टेबल में सिर्फ आपको जो भी इंस्टॉलमेंट्स गिवन है उसमें से इंटरेस्ट और कैश प्राइस आपको अलग अलग करनी है और इसी टेबल के बेसिस पे अभी आप आगे लेजर्स को प्रिपेयर करेंगे। इस टेबल में देखिए करना क्या होता है, जो भी उस प्रोडक्ट की आपको कैश प्राइस गिवन है उस कैश प्राइस को आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर उस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए आपको क्वेश्चन में रेट गिवन है और लास्ट में आपको इंस्टॉलमेंट की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट पहले से ऐड होगा और कुछ क्वेश्चंस में इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट पहले से ऐड नहीं होगा। यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको पता चलेगा कि इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट पहले से ऐड है या नहीं है। हमें बस पहले क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन में उस एसेट की कैश प्राइस गिवन है पहले आप इसे यहाँ लिख दीजिए, फिर आपको क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्वेश्चन में देखिए कैश प्राइस गिवन है आपको 37250, इंस्टॉलमेंट्स आपकी 10-10 हज़ार की और लास्ट में आपको 5% इंटरेस्ट का रेट गिवन है। अब मैं इसको अलग कर देता हूँ, अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत क्वेश्चन की नहीं है। अब इस टेबल में सबसे पहले आप कैश प्राइस लिख दीजिए 37250। इंटरेस्ट देखिए उस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है जो आपने उस एसेट पे पेमेंट नहीं किया है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि आपने एसेट पे 10,000 रुपये ऑन द स्पॉट दे दिया है, तो जो 10,000 रुपये अपना ऑन द स्पॉट दिया है उसे हम लोग बोलते हैं कैश डाउन पेमेंट। तो कैश प्राइस में से अगर क्वेश्चन में आपको कैश डाउन पेमेंट गिवन होगा तो सबसे पहले उसे आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नहीं दिया है तो डायरेक्टली इसी वैल्यू पे इंटरेस्ट निकालने लग जाते हैं। तो 37250 में से 10,000 कैश डाउन पेमेंट जब माइनस कर देंगे आप, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 27250। अब इस पे आपको सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इसको यहां लिख दीजिए 27250। इंटरेस्ट का रेट आपको गिवन है 5%, तो 27250 और इसका 5% यहां लिख देंगे 1362.5। तो पहला काम तो आपका ये होगा कि जो भी क्वेश्चन में आपको कैश प्राइस गिवन है आप उसे लिखिए, फिर उसमें से जो कैश डाउन पेमेंट अगर गिवन है तो माइनस करिए, नहीं गिवन है तो उसको यहां लिखिए और जो रेट क्वेश्चन में गिवन है उस पर इंटरेस्ट लगा दीजिए। अब यहां पे जो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो पूरे साल का है।
हो सकता है यहाँ इंस्टॉलमेंट्स आपको 6 महीने की गिवन होती है, तो हम लोग यहाँ पे रेट में भी क्या करते हैं 6/12 करते हैं। तो ये भी जरूर देख लीजिएगा कि जो आपको इंस्टॉलमेंट्स गिवन है वो पूरे साल की है, 6 महीने की है या 3 महीने की है। तो ये आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स है वो आपकी मंथली 3-3 महीने की, 6-6 महीने की या पूरे 12 महीने की हो सकती है। यहाँ क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है, तो ये इंस्टॉलमेंट्स आपको पूरे साल भर की गिवन है, तो आपने डायरेक्टली अमाउंट पे रेट लगा दिया। अब लास्ट कॉलम में देखिए क्या होता है, इंस्टॉलमेंट्स के 2 पार्ट्स होते हैं। एक कुछ पार्ट होता है कैश प्राइस और कुछ पार्ट उसमें क्या होता है इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट तो पहले से गिवन है, मुझे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी गिवन है कि 10,000 की इंस्टॉलमेंट है, मगर मुझे सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि उस 10,000 में इंटरेस्ट पहले से ऐड है या नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे उसको 2 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड करना है। तो आप क्या करेंगे, कहीं भी रफ में ये एक वर्किंग कर लीजिए, जिससे किसी भी क्वेश्चन में आपको ये पता चल जाएगा कि भैया इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट पहले से ऐड है या इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट अभी आपको ऐड करना है। 2 पार्ट्स कर दीजिए, यहाँ लिखिए कैश प्राइस और यहाँ लिखिए हायर परचेज प्राइस। कैश प्राइस क्वेश्चन में कितने की गिवन है 37250, और हायर परचेज प्राइस में आएगा कि आप एक्चुअली में उस एसेट पे कितना पेमेंट कर रहे हैं। तो 10,000 हम लोग ने क्या किया है, कैश डाउन पेमेंट किया है और 10,000 की 3 इंस्टॉलमेंट पे की है, तो ये कितना हो जाएगा 30,000। अब इस साइड का आप टोटल कर लीजिए, 10,000 प्लस 30,000 होता है 40,000, और कैश प्राइस सिर्फ आपको 37250 दी है। इसका मतलब क्या है कि आपकी हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से ज़्यादा है, और जब याद रखिएगा हायर परचेज प्राइस का टोटल इससे ज़्यादा होगा, इसका मतलब है इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट पहले से ऐड है, और जब ये दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब है इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट पहले से ऐड नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस लास्ट वाले कॉलम की वर्किंग कर पाएंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि आपका इंटरेस्ट पहले से इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड है, तो हम लोग जब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट लिखेंगे तो उसमें से इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, क्योंकि मुझे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, कैश प्राइस भी मुझे चाहिए और प्लस मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट है 10,000 की, इसमें से इंटरेस्ट को माइनस कर दीजिए 1362.5, तो माइनस करके आपको मिल जाएगा 8637.5। ये मिल जाएगी आपको उस पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट की कैश प्राइस कितने की है। तो ये पहली ईयर का आपका ट्रीटमेंट खत्म। इस तरीके से आप 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं, तो ये वर्किंग भी आपको 3 पार्ट्स में करनी होगी। तो पहले साल का आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ कैश प्राइस लिखेंगे, उसमें से कैश डाउन पेमेंट अगर क्वेश्चन में गिवन है माइनस कर दीजिए, जो अमाउंट आएगा उस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। आखिरी कॉलम में आप जब लिखेंगे तो बस आपको ये चेक करना है कि इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट पहले से ऐड है या नहीं है। अगर इंटरेस्ट पहले से ऐड है तो आप उस इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो आपको कैश प्राइस मिल जाएगा, और अगर इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट पहले से ऐड नहीं है तो आप उसे ऐड करके इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको मैं बता रहा हूं जब इंटरेस्ट पहले से इंक्लूड है, और आगे वाले क्वेश्चन में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा जब इंटरेस्ट पहले से इंक्लूड नहीं होगा। तो ये प्लीज कॉपी में लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, फर्स्ट ईयर का ट्रीटमेंट आपका हो गया। अब जब आप सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो सेकेंड ईयर में पहले तो अमाउंट कितना आपका है 27250। अब इसमें से आपने इंस्टॉलमेंट तो पे कर दिए ना, तो इस अमाउंट पे फिर से इंटरेस्ट तो कैलकुलेट होगा नहीं। तो हमें क्या करना होता है कि इस अमाउंट में से सबसे पहले पहली इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस आप माइनस करेंगे। इंस्टॉलमेंट माइनस नहीं करेंगे, उसका जो कैश प्राइस है सिर्फ वो यहाँ पे माइनस होगा। तो इस 27250 में पहली इंस्टॉलमेंट का जो ये कैश प्राइस आपने कैलकुलेट किया है उसे आप इसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो ये आपका आ रहा है 8637.5। तो ये आपका आ जाएगा 27250 8637.5, तो ये आपका आ जाएगा 18612.5।
अब जो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो इस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आपको लास्ट कॉलम में इंस्टॉलमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो इसमें इंटरेस्ट पहले से इंक्लूड था, तो मैंने इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, कैश प्राइस। क्योंकि फर्स्ट कॉलम में आपको हर साल जो भी इंस्टॉलमेंट थी प्रीवियस ईयर की उसका कैश प्राइस माइनस करेंगे, तब उस पर्टिकुलर ईयर का इंटरेस्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैश प्राइस आप यहाँ पे माइनस करेंगे। अब जो अमाउंट आ रहा है उस पर आप इस साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इसका कैलकुलेट कर लीजिए 5%, रेट आपका सेम है, ये आ रहा है 930। अब लास्ट कॉलम में जब आप इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट तो आपकी देखिए हर साल की सेम है 10-10 हज़ार रुपये, तो यहाँ 10 हज़ार लिखिए, ये आपकी इंस्टॉलमेंट है। इसमें से इस इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कैश प्राइस। तो 10,000 में से इसको माइनस कर देते हैं, 930.6, तो ये आपका आ रहा है 9069.4, ये आपको कैश प्राइस मिल गई। फिर ये सेकंड ईयर का भी खत्म। अब आ जाते हैं लास्ट इंस्टॉलमेंट के। 3 ही इंस्टॉलमेंट है तो 3 ही बार आपको इस तरीके से वर्किंग करनी है। 5 इंस्टॉलमेंट होती तो 5 बार इस तरीके से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे जब थर्ड में आएंगे तो पहले इस अमाउंट को लिखिए, इसमें से प्रीवियस ईयर की जो कैश प्राइस है उसे माइनस कर दीजिए 9069.4, तो ये आ जाएगा 1861.2.5 माइनस 9069.4, तो 9543.1। अब एक चीज़ अपनी कॉपीज में लिख लीजिएगा कि जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट पहले से इंक्लूड है तो इन दैट केस लास्ट ईयर कभी भी आप इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट आपका पहले से ऐड था, तो जो भी आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें आप रेट को अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे अभी मैंने यहाँ पे 5% यहाँ पे 5% आपने कैलकुलेट किया था, आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे 5% कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये कॉपी में लिख लीजिएगा, जब क्वेश्चन में आपको इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट पहले से इंक्लूड है तो लास्ट इंस्टॉलमेंट जो भी आपकी होगी उसमें आपको करना क्या है, पहले आप इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लिखिए जो 10,000 है, और उसमें से इस वैल्यू को 9543.1 को आप माइनस कर देंगे, तो आपको डायरेक्टली लास्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा 10,000 माइनस 9543.1, और यह आ जाएगा 456.9। तो आपको करना देखिए सिंपल क्या था कि यहाँ पे जब क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट पहले से इंक्लूड है तो सबसे पहले तो उसका लास्ट कॉलम में इफेक्ट होगा। आप इंस्टॉलमेंट लिखिए, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो आपको कैश प्राइस मिल जाएगी। हर इंस्टॉलमेंट में से आपको कैश प्राइस क्या करनी है, पहले तो माइनस करनी है। और जब क्वेश्चन में आपको इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट पहले से इंक्लूड है तो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे आप रेट कभी अप्लाई नहीं करेंगे, सीधे इंस्टॉलमेंट में से आखिरी वाले जो आपका इसका रिमेनिंग अमाउंट आ रहा है उसे माइनस करेंगे तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब आप आंसर को चेक कैसे करेंगे, तो जो यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है इसे ऐड करके आप यहाँ पे लिखिए। तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने जो ये वर्किंग की ये सही है या गलत है। पहला देखिए अमाउंट कितना है 1362.5, इसमें इसको ऐड कर दीजिए 930.6, और लास्ट वाले को ऐड कर दीजिए 456.9, तो ये आपका 2750 आ रहा है। तो इंटरेस्ट वाले कॉलम का टोटल आपका 2750 है। अब आप कैसे चेक करेंगे भैया मैंने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है वो सही है या गलत है, क्योंकि अगर यहाँ पे ये टेबल गलत है तो जब आप लेजर बनाएंगे तो वहाँ पे भी इंटरेस्ट की वैल्यू या इंस्टॉलमेंट की वैल्यू या कैश प्राइस आपकी गलत होती जाएगी। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्टिंग में जाइए, आपको कैश प्राइस गिवन है 37250, और आप देखिए आप पूरा पेमेंट उस कंपनी को कर कितना रहे हैं, 10,000 की कैश डाउन पेमेंट है और 10,000 की 3 इंस्टॉलमेंट है, मतलब टोटल कितना हो रहा है 40,000। अब देखिए जो हायर परचेज प्राइस है वो कैश प्राइस से अगर आपकी ज़्यादा है तो ज़्यादा कैसे होगी,
उसमें इंटरेस्ट ही तो ऐड होगा और कुछ एक्स्ट्रा तो ऐड होगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, 40,000 में से इस कैश प्राइस को माइनस कर दीजिए, तो आपको टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट मिल जाएगा। तो 40,000 में से जब आप 37,250 को माइनस करेंगे तो आपको 2750 वैल्यू मिल जाएगी जो आपका इंटरेस्ट है। और इस कॉलम का टोटल भी कितना आ रहा है, 2750। तो इसका मतलब है मैंने यहाँ पे जो ये टेबल बनाई है वो बिल्कुल सही है। आपको करना क्या है कि आप रफ में इसको पहले लिख लीजिए कहीं भी। कैश प्राइस क्वेश्चन में आपको गिवन है, हायर परचेज प्राइस हो सकता है कुछ क्वेश्चन में पहले से गिवन हो, नहीं तो आप ये देखिए कि आप टोटल पेमेंट कितना कर रहे हैं, कैश डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स। अब आप यहां देखेंगे इसका टोटल आ रहा है 40,000, एक्चुअल कैश प्राइस उससे कम है, तो इसका मतलब है आप जो टोटल पेमेंट कर रहे हैं वो ज्यादा होने का मतलब क्या, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। और इंटरेस्ट वाले कॉलम का जो टोटल होगा आप उससे दोनों को चेक कर लीजिए, अगर दोनों अमाउंट सेम है तो इसका मतलब है टेबल मेरी बिल्कुल सही है। तो यह रखिएगा, सबसे पहले आपको इस टेबल को प्रिपेयर करना है जैसे मैंने आपको बताया है। कैश प्राइस में सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में आपको एसेट की कैश प्राइस गिवन है, अगर कैश डाउन पेमेंट गिवन है तो माइनस करिए, जो अमाउंट आएगा फिर उस पर आप पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। लास्ट कॉलम में जब आप जाएंगे तो लास्ट कॉलम में आपको 3 चीजें चाहिए, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट और कैश प्राइस। कुछ क्वेश्चंस में होगा कि इंटरेस्ट पहले से इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड होगा, जैसे ये क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चंस अभी आप करेंगे जिसमें इंटरेस्ट पहले से इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड नहीं होगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। पता कैसे चलेगा, उसके लिए मैंने आपको ये बता दिया है, इसको आप रफ में लिख के चेक कर सकते हैं कि इंटरेस्ट पहले से इंक्लूड है या नहीं है। अगर आपका ये राइट साइड हायर परचेज प्राइस ज्यादा आ रहा है कैश प्राइस से तो इंटरेस्ट पहले से इंक्लूड है, बराबर आ रहा है तो इंटरेस्ट पहले से इंक्लूड नहीं है। ये साइड इस साइड से कभी भी कम नहीं होगी। अगर इंटरेस्ट पहले से इंक्लूड है तो आप इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट को माइनस करिए, आपको कैश प्राइस मिल जाएगी। और इसकी जरूरत आपको सिर्फ ये होगी कि जब आप सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे तो आप टोटल कैश प्राइस में से पहले आप इस इंस्टॉलमेंट की कैश प्राइस को माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा, 18,612.5, फिर उस पर रेट लगाइए, फिर यहाँ की वर्किंग सेम है, फिर यहाँ लिखिए, फिर इस कैश प्राइस को माइनस कर दीजिए। बस लास्ट ईयर में ये होता है कि जब इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट पहले से इंक्लूड होगा तो लास्ट ईयर कभी भी आप उसमें रेट को अप्लाई नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट पहले से ऐड ना होता तो मैं यहाँ पे 5% लगाता, मगर जब मुझे क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट गिवन है जिसमें इंटरेस्ट पहले से इंक्लूड है तो जो भी लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी उसमें इंस्टॉलमेंट के अमाउंट से आप सिर्फ इस वाले कैश प्राइस को माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस होगा वो आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर इंटरेस्ट को आप ऐड करिए जितनी भी इंस्टॉलमेंट का है और इसके डिफरेंस से चेक करिए। तो आप ये देखिए, अगर दोनों का अमाउंट सेम आ रहा है इसका मतलब आपने टेबल बिल्कुल सही बनाई है। इसको प्लीज कॉपीज में एज इट इज नोट डाउन करिए। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो आपको मैं बताऊंगा कि आप लेजर्स कैसे प्रिपेयर करेंगे। इसके 2 मेथड होते हैं, प्लस आपको परचेजर की बुक में और सेलर की बुक में भी लेजर्स बनाने होते हैं। तो वो सब डिटेल्स आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा।